हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में चैप्टर नंबर 8 मोशन को हम लोग एनसीईआरटी से सॉल्व कर रहे थे और लास्ट वीडियो में बच्चों पेज नंबर 102 एनसीईआरटी में आपकी पेज नंबर 102 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 और उसके पहले भी जो क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 100, 101 जो भी क्वेश्चंस दिए वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अगर आज आप बच्चों इस चैनल पे न्यू आए हैं, आपको ये वीडियो यूट्यूब ने रिकमेंड किया है, अभी अभी अगर आपको ये वीडियो मिल गया है तो कमेंट सेक्शन चेक करिए। कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर एक कमेंट आ रहा होगा, उसको पिन कमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो पिन कमेंट चेक करिए बच्चों, वहाँ रीड मोड पे क्लिक करिए। आपको क्लास 9th और 10th का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का मिलेगा। ठीक है, मजा आ जाएगा आपको यहाँ से पढ़ के। तो पिन कमेंट आप जरूर चेक करें अगर आप पहली बार चैनल पे बच्चों पहुंचे। पूरा सिलेबस मैंने यहाँ कराया हुआ है। इस चैनल के बारे में खास बात क्या है? खास बात ये है इस चैनल के बारे में, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बच्चों सॉल्यूशंस मिल जाएंगे वीडियो के फॉर्म में। उसके क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं पता अगर आपको तो मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी के साथ साथ सीबीएसई ने आपकी प्रैक्टिस के लिए एक बुक लगा रखी है जिसको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी टाइम मिले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर करें बच्चों। फ्यूचर में आप कॉम्पिटिशन्स वगैरह की तैयारी करोगे ना, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट वहाँ पे छुपे रहते हैं। बहुत ही बढ़िया टूल है वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, बहुत ही मजा आने वाला है उसको सॉल्व करके। पिन कमेंट में मैं सॉल्व करा चुका हूं बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पल पहले ही। ठीक है, हर एक चैप्टर की, तो आप वहां पे चेक करिए जाके पिन कमेंट में। फिर भी अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है कि सर चैप्टर का लिंक नहीं मिल रहा है, सर एनसीईआरटी सॉल्यूशन का लिंक नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो 7503644171। इस नंबर आप मेरे को व्हाट्सअप करो तो मैं लिंक यहाँ से आपको सेंड कर दूंगा। ये तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है ना, पुराने बच्चों को तो पता है कैसे चीज़ें चल रही हैं चैनल पे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत ही बढ़िया क्लास होने वाली है आज की। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, ये डस्टर पहले ही गिर गया, चलो कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बच्चों बोलता है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 minutes। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, आइए थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों, ये ग्राउंड है, सही है, ये ग्राउंड है और ग्राउंड पे यहाँ पर आपके पास कोई स्टेशन है, ये स्टेशन है। ठीक है ना, अब क्या होता है, कोई स्पेसशिप है, यहाँ पर कोई स्पेसशिप है। ठीक है ना, ठीक है, अरे मूवीज वगैरह आप लोग देखते हो ना, स्पेसशिप सिग्नल भेजता है स्टेशन पे। हाँ, तो वही चीज़ है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से चेक करो, इस स्पेसशिप ने यहाँ पे ऐसा सिग्नल भेजा, कहाँ पे? स्टेशन पे। ये है आपका स्टेशन और ये है आपका क्या? स्पेसशिप, करेक्ट। तो ये जो सिग्नल आता है, अच्छा एक बात मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, एक जनरल नॉलेज की चीज़ सुनो बच्चों। ये जो सिग्नल आता है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में आता है। क्लास 12th में आप एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो लाइट की स्पीड से चलती हैं और लाइट की स्पीड को बच्चों स्मॉल c से दिखाया जाता है। सभी बच्चे जनरल नॉलेज की चीज़ें, आप फिजिक्स पढ़ लो, आपको पता होना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट को स्टूडेंट्स हम लोग दिखाते हैं किससे? लेटर स्मॉल c से। कहीं पे भी फिजिक्स में अगर स्मॉल c लिखा रहता है तो उसका मतलब क्या होता है? हमेशा नहीं होता है, जब हम वेव्स वगैरह पढ़ते हैं तो उस चैप्टर में c का मतलब होता है क्या? स्पीड ऑफ लाइट को वो लोग दिखाना चाहते हैं और स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट होती है और स्पीड ऑफ लाइट से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चलती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी स्पीड से चलती हैं, तो जवाब है लगभग लाइट की जितनी स्पीड होती है उतनी ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी बहुत तरीके की वेव्स आती हैं, तो ये जो सिग्नल भेजा जाता है स्पेसशिप से, ये एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होता है। ठीक है ना, इसके बारे में डिटेल में हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। और आपको बच्चों यहाँ क्वेश्चन में दे भी रखा है उन्होंने, लास्ट में जाके देखिए जरा। उन्होंने पहली बात तो ये बोला कि जो सिग्नल है, ठीक है, ये सिग्नल यहां से यहां तक आता है। सपोज इसकी डिस्टेंस कितनी है? d। सपोज इसकी डिस्टेंस कितनी है? d। डिस्टेंस को d से दिखा दो, x से दिखा दो, क्या प्रॉब्लम है? लो x से दिखा दो। लो ये डिस्टेंस कितनी है? x है। और यहां से यहां तक इस सिग्नल को आने में टाइम कितना लगा है बताइए बच्चों? इन 5 minutes। यानी कि टाइम की वैल्यू भी आपको इन लोगों ने यहां पर दे रखी है। टाइम कितना है बोलिए फटाफट? 5 minutes। लेकिन आप लोग को पता है बच्चों, हम लोग SI सिस्टम में काम करते हैं। ठीक है, तो टाइम की SI यूनिट क्या है? सेकंड्स। टाइम को आपको सेकंड्स में लेना है बच्चों न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो इसको सेकंड्स में चेंज कर लीजिए। अब सभी बच्चों को पता है मिनट्स को कैसे सेकंड में करते हैं बताइए? 60 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, 5 × 60 कर दोगे तो ये सेकंड्स में आ जाएगा। 5 6 कितना होता है? 30 और ये वाला 0 लगा देंगे तो यहाँ पे 300 सेकंड्स। ठीक है, तो 300 सेकंड्स में ये जो सिग्नल है स्पेसशिप से कहाँ जाता है? स्टेशन पे आ जाता है। ठीक है ना, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। इन्होंने बोला द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो सिग्नल है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करके आता है। यहाँ बहुत तेज चलती है लाइट जो होती है उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। चेक करो बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बहुत बड़ा नंबर है। एक सेकंड में इतना मीटर चल जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर चल जाएगा, बहुत फास्ट हो गया ये। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान से चेक करिए, उन्होंने आपसे क्या पूछा है? उन्होंने आपसे पूछा है व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, स्पेसशिप की ग्राउंड से डिस्टेंस कितनी है? तो हमने बोला सपोज डिस्टेंस क्या है? x है, तो x की वैल्यू आप निकाल लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। कोई डाउट है?
एक बात बताना चाहता हूं, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेकिन एग्जाम में शायद क्वेश्चन ऐसा आए कि आपको सिग्नल की स्पीड ना दें। मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो, ठीक है, 9th और 10th के बेसिस पे जो एग्जाम्स होते हैं आपके, वहां पे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो आपको ना स्पीड ऑफ सिग्नल नहीं दिया जाएगा। वहां पे आपको पता होना चाहिए कि जो स्पेसशिप से सिग्नल आ रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में आता है, हाँ, और उसकी स्पीड कितनी होती है, जितनी लाइट की स्पीड होती है। तो आपको स्पीड बच्चों याद होनी चाहिए। सिग्नल की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रखेंगे जब भी स्पेसशिप से सिग्नल स्टेशन पे आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम में अगर आपको नहीं भी दिया रहेगा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई स्पीड हमको कितनी लेनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब तो बच्चों बहुत ईजी हो गया, स्पीड आपको पता है, टाइम आपको पता है, आप डिस्टेंस आराम से निकाल लेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताइए? फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत ईजी हो गया। यहां से अगर आपको बच्चों डिस्टेंस निकालना है तो ये टाइम इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दोगे, सही है ना? तो क्या आ जाएगा बताइए? ये तो सबको पता होगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए? स्पीड इनटू टाइम। ये तो क्लास 8 का फॉर्मूला है, बहुत बच्चों वाला फॉर्मूला है, तो ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब स्पीड देखिए बच्चों कितनी रखनी है, स्पीड 3 × 10⁸ और मैं चाहता हूं फिजिक्स पढ़ते पढ़ते आप यूनिट्स को भी रखें ताकि आपको फील आए। मैं आपको दिखाता हूं स्पीड की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आपने रखा इनटू टाइम, ठीक है बच्चों। देखिए मीटर पर सेकंड को m⁻⁻1 लिखो या m और ऐसा स्लैश करके m/s लिख दो, बात क्या है, सेम। इसको भी मीटर पर सेकंड पढ़ते हैं, इसको भी मीटर पर सेकंड पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो अब टाइम किस में दिया हुआ बच्चों? मिनट में, तो हमने उसको सेकंड में कर लिया। कितना रखना है यार? 300 सेकंड्स। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, ये वाला सेकंड देखिए न्यूमरेटर में आ रहा है और ये वाला डिनोमिनेटर में, तो कट जाएगा और आपके पास क्या बचेगा? मीटर। तो डिस्टेंस तो मीटर में होता ही है, आपने पढ़ा है, ठीक है। तो मीटर में आपका डिस्टेंस आ जाएगा। आइए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों पता है आपको? ध्यान से चेक करिए। ये 3 × 10⁸ × 300 है, तो 3 को आप नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 300 कर दीजिए और पीछे 10⁸ लगा दीजिए, ठीक है। तो ऐसे कर लो आप इसको, ध्यान से चेक करो, ऐसे कर लो, 3 × 300 × 10⁸ लिखोगे, ठीक है। अब देखो 3 × 3 क्या हो जाएगा? 9, तो ये हो गया 900 × 10⁸ क्या? मीटर्स। अब सुनो बच्चे, यहीं पे एग्जाम में आंसर छोड़ देते हैं। क्या आप आंसर यहां पर छोड़ेंगे बच्चों? जवाब है नहीं। सुन लीजिए, आंसर आपको साइंटिफिक नोटेशन में देना है। आप फिजिक्स पढ़ लें। सर ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? सुनो मैं बता रहा हूँ, क्लास 11th में इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी समझिए जरा। साइंटिफिक नोटेशन ये होता है कि आपको डेसिमल से पहले एक ही डिजिट रखना है बच्चों। ध्यान से चेक करो, आपको डेसिमल से पहले एक ही डिजिट रखना है। अब देखो यहाँ 900 लिखा है, देखो इसके साथ हम गेम खेलते हैं, इसका आंसर कैसा आएगा हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे 900 है × 10⁸ है, करेक्ट। अब देखो बच्चों, हमने आपसे पूछा कि इस 900 में डेसिमल कहाँ लगा हुआ है, तो आप बोलोगे सर सबसे लास्ट में। भाई चेक करो, अगर कहीं 25 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो हम बोल रहे हैं डेसिमल कहाँ लगा है, तो आप बोलोगे सर 25 को मैं 25 डॉट का मतलब डेसिमल 25.0 लिख के दिखा दूंगा आपको, तो बता दूंगा 25 के बाद में, 5 के बाद में यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। तो अगर 900 में कहीं पे नहीं है पॉइंट, तो आप कहाँ पे मानोगे बताओ? आप 900 लिखोगे और सबसे लास्ट में मुझे बोल दोगे सर यहाँ पे डेसिमल लगा होगा, सही है, और पीछे एक 0 लिख दो, क्या प्रॉब्लम है बताओ? × 10⁸ अब मैंने क्या बोला? साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल से पहले जस्ट एक डिजिट होना चाहिए, ओनली सिंगल डिजिट। लेकिन ध्यान से चेक करो बच्चों, ये देखिए डेसिमल से पहले बाद में नहीं चेक करना है, डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं? 1 2 3। लेकिन हमने क्या बोला कि डेसिमल से पहले एक ही डिजिट होना चाहिए, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है इसको आपको कहाँ लाना चाहिए? यहाँ पे लाना चाहिए, सही है। तो आप इसको यहां पे लेके आओगे। अब जब लेके आते हो यहां पर तो क्या करते हैं? ध्यान से चेक करो, सभी बच्चे याद करें कि ऐसे याद करो, सुनो मेरी बात, प्लस माइनस, ये क्या बता रहा हूं? लेफ्ट में लेके आओगे तो जितने प्लेस लेफ्ट में लेके आओगे उतना 10 की पावर में ऐड कर दोगे। ध्यान से चेक करो, इसको आप लिखोगे 9। अब ये वाला पॉइंट देखो कितने डिजिट लेफ्ट में आया है, 1 डिजिट एंड 2 डिजिट, तो यहां पे डेसिमल आ जाएगा, ठीक। और फिर क्या बचेगा उसके बाद? 0 0 0। अब आप कितने प्लेस लेफ्ट में लेके आओ? 1 2 डिजिट छोड़ के आपने पॉइंट यहां लगाया, तो 10 की पावर में क्या ऐड करेंगे? 2 ऐड कर देंगे, तो 8 + 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब एक बार बताइए 9.000 का क्या मतलब होता है? 9 ही होता है, तो इसको आप 9.000 लिख दो और चाहे 9 × 10 लिख दो, तो ये रहा आपका आंसर। मैंने क्या बोला था? साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल से पहले एक ही डिजिट होना चाहिए। तो चेक करो, 9 केवल लिखा हुआ है ना, ऐसा लिखा हुआ है ना, 9 × 10⁻, क्या लिखा है? 10। इसका क्या मतलब है? 9 का मतलब क्या होता है? 9.0 होता है। तो चेक करो, डेसिमल से पहले एक ही डिजिट तो है, ठीक है ना, × 10⁻, क्या है? 10। कोई डाउट है? हमेशा याद रखिएगा, डेसिमल को आप जितने प्लेस लेफ्ट में ले जाओगे उतना 10 की पावर में आप ऐड करोगे। कोई डाउट है? इसलिए आंसर आपका क्या आना चाहिए? 9 × 10 मीटर्स। ओके, तो फाइनल हम आंसर क्या लिखेंगे बच्चों? द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन इज 9 × 10⁻, 10 मीटर्स। दिस इज योर आंसर। कोई डाउट है बोलिए? हाँ,
कोई डाउट है? अब देखिए कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता है तो मैं आपको फटाफट प्रैक्टिस करा देता हूँ। मान लो मेरे पास कहीं पे लिखा है, ये पॉइंट को इधर उधर नहीं ले आ पाते हैं कुछ बच्चे, तो देखो 25.72 लिखा हुआ है इंटू 10⁻7 लिखा हुआ है, ठीक है। अब सुनो, मैंने बोला इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, तो ये वाले पॉइंट को आप यहाँ लेके आओगे तो क्या हो जाएगा 2.572 इंटू 10⁻, अब देखो डेसिमल को आप एक प्लेस लेफ्ट में लेके आओ, बस एक ही डिजिट तो छोड़ा है आपने 5 को, ठीक है। तो क्या करेंगे 10 की पावर में 1 ऐड कर देंगे तो 7 + 1 क्या हो जाएगा 8। अब तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। अब इसी का बच्चों जस्ट उल्टा करो, मान लो हम तुमसे कह रहे हैं कि नहीं इसको साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखो, इसको किसी और तरीके से लिखो, तो आपकी मर्जी है। आपने ये पॉइंट मान लो यहाँ ले गए, ठीक, तो ये आ जाएगा 257.2 इंटू 10 की पावर। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आप कितने प्लेस राइट में ले गए, 1 प्लेस 2 प्लेस, 5 छोड़ा 7 छोड़ा, 2 प्लेस राइट में ले गए, तो मैंने क्या बताया था जब राइट में ले आओगे तो क्या करना है माइनस करना है पावर में, तो 2 प्लेस राइट में ले गए यानी कि 10 की पावर में 2 माइनस करना है, तो 8 - 2 कितना आ जाएगा 6। अब लिखना आ गया आप लोग को कि नहीं लिखना आ गया बताइए, हाँ कोई डाउट है? तो इस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन और ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्लास 9 में, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 8.2, ये पेज नंबर 102 पे एनसीईआरटी में, ये मैं जानबूझ के करा रहा हूँ, एग्जांपल्स भी ले रहा हूँ क्योंकि जो एग्जांपल शायद कुछ बच्चों से नहीं बनेंगे तो इसको भी ले लेते हैं ना। बहुत बढ़िया एग्जांपल है। इस एग्जांपल को देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम एनसीईआरटी में पहले ही क्वेश्चन कर चुके कि ओडोमीटर क्या होता है, स्पीडोमीटर क्या होता है। किसी ऑटोमोबाइल में जैसे कार या बाइक में स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीड को बताता है, लेकिन ओडोमीटर डिस्टेंस को बताता है। बच्चों ध्यान रखिएगा जरा, ओडोमीटर किसको बताता है, डिस्टेंस को बताता है, ठीक है ना। आप अपनी कार वगैरह में या स्कूटर वगैरह में देखिए जरा, ये ऐसे आगे एक सर्कुलर डायल लगा रहता है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों नीचे ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं आपके, और यहाँ पर भी कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, जैसे यहाँ पे शायद 20 होता है, फिर 30 होता है, फिर 45 होता है, फिर 60 होता है, फिर यहाँ पर ऐसा करके 90 होता है, ऐसा लिखा रहता है, ठीक है ना। फिर 120 होता है और यहाँ किलोमीटर पर आर लगा होता है, लिखा होता है, यूनिट है ना। ध्यान से चेक करिए कि यहाँ पर एक निडल होता है बच्चों, यहाँ पर, ठीक है ना। ये ऐसे एक पाइवट पर निडल लगा रहता है और ये जो क्या कहते हैं एरो है, ये ऐसा करके घूमता रहता है, ठीक। जब आप एक्सलेट करते हो स्कूटी को तो ये एरो है ऐसा 60 पे चला जाता है, एक्सलेट हो जाती है, स्पीड बढ़ जाती है उसकी, सही ना। बहरहाल तो यहाँ से ये जो ऊपर से रीडिंग दे रहा है, ये आपका जो एरो है, ये तो किसकी रीडिंग दे रहा है, स्पीड की। किसकी रीडिंग दे रहा है, स्पीड की। तो ये जो ऊपर है ना बच्चों, ये जो एरो वाला सिस्टम है आपका, ये तो स्पीडोमीटर है। क्या ये स्पीडोमीटर है, ये तो आपको स्पीड बता रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, जब आप स्कूटी चला के लेके जाते हो और कहीं से लौट के आते हो, आप देखिएगा यहाँ कुछ नंबर्स चेंज होते रहते हैं। ये किसको बताता है, डिस्टेंस को, डिस्टेंस इन किलोमीटर्स को ये बताता है। हालांकि बाद में मीटर वीटर भी उसमें आता रहता है, बट हम ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि जिस हिसाब से क्वेश्चन उस हिसाब से हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, आप इसको देखिए जरा, आप इसको देखिए, ये क्या आपका ओडोमीटर है। क्या है ये, ओडोमीटर, ठीक है। ओडोमीटर आपको क्या बताएगा, बोलिए फटाफट, डिस्टेंस के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा, डिस्टेंस के बारे में बताएगा, ठीक है ना। अब देखिए जरा क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि द ओडोमीटर ऑफ अ कार, कार का ओडोमीटर पहले कितना रीड करता है, 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप, ठीक है। तो यहां से आप ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से आपने स्टार्ट किया, ट्रिप चलना शुरू किया, अपने घर से आप निकले, तो उस टाइम आपने देखा ओडोमीटर में क्या लिख के आ रहा था, 2000, सही है। फिर क्या होता है, कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द ट्रिप, एंड हो गई ट्रिप, आप अपनी नानी के यहाँ जा रहे थे, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ नानी के यहाँ आप अपने पहुँच गए, ठीक। जब नानी के यहाँ आप अपने पहुँचे या कहीं भी गए होंगे दोस्त के यहाँ, तो ध्यान से चेक करो बच्चों। अब आप जब आपने अपनी ट्रिप एंड करी तो ओडोमीटर कितना दिखा रहा है, 2400 किलोमीटर्स, 2400 किलोमीटर्स। तो बच्चों एक बात बताओ, जहाँ से आपने स्टार्ट किया और आपके नानी के घर तक आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो आप बताओगे सर पहले तो ये 2000 किलोमीटर शो कर रहा था, 2000 किलोमीटर यानी कि 2000 तो ये चल ही चुकी थी पहले, तब हमारे घर पे वो खड़ी हुई थी। और 2000 कब चली, अरे जब से स्कूटी खरीद के लाए हो तब से चल रही होगी। पहले 1 किलोमीटर चली होगी, फिर 2 चली होगी, फिर ऐसे ऐसे करते करते उसमें किलोमीटर्स जुड़ते गए और ऐड होते गए और यहाँ 2000 आ गया, ठीक है ना। अब आप आज क्या किया, आप आज आपने देखा घर से निकलने से पहले कि ओडोमीटर में 2000 किलोमीटर रीडिंग शो कर रहा है। फिर नानी के यहाँ चले गए, जैसे ही वहाँ पे उतरे तो फिर से आपने ओडोमीटर देखा तो कितना आ रहा है, 2400 किलोमीटर्स, करेक्ट। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि जहां से आपने स्टार्ट किया है और जहां आपका एंड पॉइंट है यानी कि नानी का जो घर है, यहां की ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे बच्चों, तो आप बोलोगे 2400 में से क्या माइनस कर दो, 2000। अरे भाई चेक करो ना, टोटल कितना चल गए, 2000 रीडिंग शो कर रहा था और अब 2400 शो कर रहा है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 400 किलोमीटर। यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है, ध्यान से चेक करिए बच्चों, इस क्वेश्चन में जो आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कितना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है स्टूडेंट्स, उसको आप लोग निकाल लीजिए यहाँ पर, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, कैसे निकालोगे, 2400 माइनस
2000 कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 400 किलोमीटर। ये तो कर लोगे ना, 2400 में से 2000 माइनस करो, 400 किलोमीटर आ गया। अब इन्होंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहा है कि इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, मतलब आपको अपने घर से नानी के यहाँ तक जाने में कितना घंटा लगा, 8 आवर्स। अच्छा कुछ ज़्यादा बड़ी बात हो गई स्कूटी नहीं ले जाओ भाई, कार ले जाओ, स्कूटी से कहाँ जाओगे, 8 घंटे की यात्रा करोगे, परेशान हो जाओगे, ठीक है ना। कार है ये, इसीलिए उन्होंने कार के बारे में बात करी हुई। ओके ओके, कार से जा सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा है बच्चों, बताइए। टाइम लगा है आपको कितना, 8 आवर्स, ठीक है। एच का मतलब आवर्स, 8 आवर्स लगा है। अब एक बात बताओ बच्चों, उन्होंने आपसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर। पहले कार की स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालो, उसके बाद मीटर पर सेकंड में निकालो। तो सुनो, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सही है, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, एवरेज स्पीड सभी बच्चों ने क्लास में पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है देख लें। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस शॉर्ट में लिख रहा हूं, ट्रेवल्ड, TRAV लिख के छोड़ दिया मैंने, अपॉन व्हाट, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना। अब आपकी बुक में V करके AV लिख दिया होगा, ध्यान से चेक करिए, V करके उसने AV लिख दिया, मतलब वो क्या कहना चाहता है, एवरेज स्पीड। V से वो स्पीड को दिखाना चाहता है, AV का मतलब एवरेज, ठीक है, इज इक्वल्स टू, तो हमने एवरेज स्पीड को VAV से लिख दिया, मतलब एवरेज और V का मतलब स्पीड, AV मतलब एवरेज, V का मतलब स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितनी बच्चों देख के बताइए, 400 किलोमीटर अपॉन में टोटल टाइम कितना है, 8 आवर्स। सही है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, यहाँ आएगा ये वाला 0, तो कितना आ गया एवरेज स्पीड बताइए, 50 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा ध्यान दें स्टूडेंट्स, 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई, लेकिन अब हमको इसको किस में चेंज करना है, इसको हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो हमेशा याद रखिए बच्चों, जब भी आप लोग को किलोमीटर, मैं कहीं साइड में लिख देता हूँ, सुनो, जब भी आप लोग को किलोमीटर पर आवर से कहाँ जाना हो, मीटर पर सेकंड में, तो आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा किससे, 5/18 से, एंड वाइस वर्सा। मतलब ये आपकी पहली चीज़ मैंने बताई। दूसरी चीज़ ये, इसी का जस्ट उल्टा करना होगा, अगर आपको जाना है मीटर पर सेकंड से कहाँ, किलोमीटर पर आवर में, तो आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसी को रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड VAV मतलब एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकंड अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बताओ। किलोमीटर पर आवर को किस में ले जाना है, मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर पर आवर में जो भी वैल्यू आई उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से, यानी कि 50 को जब आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, मीटर पर सेकंड में, ठीक है ना। ये ऐसे, जिनको इनका डिटेल देखना हो कि ऐसा क्यों होता है वो मैं चलो करके भी दिखा दूंगा, लेकिन क्लास में सब कुछ बताया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखते हैं क्या आता है। अब जैसे ही आप 50 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे ना, आप यूनिट किलोमीटर पर आवर नहीं लिखिएगा, अब यूनिट क्या लिख दोगे आप, मीटर पर सेकंड। अब ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो चुका, सही है। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों बताइए, 2 9 जा, ठीक है, और ये 25 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये किसी से कैंसिल नहीं होगा, इसको सॉल्व करो, 25 × 5 125, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकंड। सॉल्व कर लीजिए, डेसिमल में लेके आएंगे, ठीक है। तो कहीं पे इसको सॉल्व करना होगा हम लोगों को, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये डायग्राम हटा देता हूँ, उसका कोई काम तो है नहीं, है ना। चलो देखो जरा क्या है, 125 डिवाइडेड बाय 9, तो कितना हो जाएगा, 9 1 जा 9, सही है ना। 12 - 9 कितना हो जाएगा, 3, यहाँ से 5 कॉपी करेंगे, ठीक, 9 3 जा क्या हो जाएगा 27, 15 - 5 8, यहाँ से कैरी लेंगे, 2 - 2 0, फिर डेसिमल लगा के पॉइंट बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो 9 9 जा आई थिंक कितना आना चाहिए, 9 9 जा नहीं जाएगा, कितना जाएगा 8 टाइम जाएगा, है ना। 9 8 जा कितना हो जाएगा 72, सही है। तो ध्यान से चेक करो, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास कितना, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी आई थी 400, यहाँ लिख लो, उसको छोड़ो। चलो यहाँ पे देखो जरा, 80 - 72 8 बच जाएगा, फिर डेसिमल की हेल्प से, सही है। उसके बाद क्या करोगे, फिर 9 8 जा 72, ये 13.888 आता ही रहेगा ये ऐसे। तो इसको आप 2 प्लेस तक निकाल के 1 प्लेस तक राउंड ऑफ कर दीजिए, जैसा कि एनसीईआरटी में किया है वैसे आप कर लो। तो ध्यान से चेक करो, जो यहाँ पे मैं इसका आंसर कर रहा हूँ 125/9 कितना आ गया बताइए, 13 पॉइंट, पहले तो 88 आया मीटर पर सेकेंड, फिर क्या किया लास्ट में क्या है 5 से ज़्यादा है तो आगे हम 1 ऐड कर देंगे, तो कितना आ गया 13.9 क्या मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर बुक में तो अलग तरीके से किया हुआ है, तो ध्यान से चेक करो, मैं आपको बताता हूँ बुक में कैसे किया हुआ है। आपकी जब स्पीड आई थी किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो कितना आया था बताओ 50 किलोमीटर पर आवर।
तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, 50 क्या है किलोमीटर और नीचे क्या है पर आवर का मतलब 1 आवर। तो देखो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो, कैसे 50 इंटू किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करके, जैसे ही 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये किलोमीटर किस में चेंज हो गया बताइए, मीटर्स में, ठीक है, कोई डाउट है। और आर का मतलब नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 मानेंगे, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600, कैसे 1 आवर को पहले मिनट में चेंज करोगे तो क्या करोगे 1 इंटू 60, अब ये मिनट में आ गया, मिनट को आप सेकंड में करोगे तो फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सही है ना। तो इस तरीके से 50 इंटू, अब ध्यान से चेक करिएगा क्या आ जाएगा आपके पास 1000 अपॉन 6 इंटू 6 3600 आ गया, ये 2 0 से 2 0 कट गया, सही है, 2 5 और 2 18 टाइम, चेक करो क्या आ गया 5/18 आया। 50 के साथ कौन मल्टीप्लाई कर रहा है 5/18, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया कि 5/18 से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे किलोमीटर पर आवर का तो वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। पेज नंबर 102 पे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 8.3 को देखिए, मोशन चैप्टर में। ओके, उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, ठीक है ना, आप कोई उषा किसी पूल में स्विम कर रही है और उस पूल का जो लेंथ है वो 90 मीटर है, ठीक है। ओके, तो इस डायग्राम को बना ले। चलिए देखिए, मान लीजिए उषा स्टार्ट करती है पूल में पॉइंट ए से कहाँ तक जाती है, पॉइंट बी तक, करेक्ट, ए से बी स्विम करती है। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट्स। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, थोड़ा आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा जरा। कह रहा है, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पूल है उसका लेंथ कितना है, ए से लेके बी तक, यही तो पूल है, यहाँ से ए से बी तक जाएगी, तो पूल का लेंथ आपको उन्होंने कितना दे रखा है बताइए 90 मीटर्स ना, तो ये ए बी का डिस्टेंस कितना है बताइए 90 मीटर से, सही है ये पूरा। अब सुनो उसने क्या बोला है आपसे, उसने बोला है कि शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग, ध्यान दीजिएगा जरा, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, टाइम कितना दिया हुआ है 1 मिनट। अब ये कैसा टाइम है ये आपको जरा समझना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। इसका क्या मतलब है, बात समझ नहीं क्या, 1 मिनट में ये जो लिख दिया ना इसने कि बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर, मतलब वन एंड से कहां गई अदर एंड पे, एंड का मतलब एज वेल एज, साथ ही साथ एक काम और हुआ क्या, बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, वापस हो गई अलोंग द सेम पाथ। अलोंग द सेम पाथ मतलब उसी पाथ से लग के होके जाते हुए जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते से वापस आ गई, यानी कि ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये गई और ये वापस आ गई, ठीक है। तो बताइए टोटल पाथ लेंथ कितनी हो गई, पाथ लेंथ कितनी हो गई टोटल, 90 जाना और 90 आना, सही है। तो टोटल पाथ लेंथ कितनी हो गई 180 मीटर हो गई। तो यही तो उसने बोला है कि शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर कि जाने का और टोटल आने का टाइम कितना दिया हुआ है 1 मिनट। हाँ, कुछ बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, पता है, वो टोटल टाइम कितना सोचते हैं 2 मिनट ले लेते हैं, कहते हैं सर 1 मिनट जाने का और 1 मिनट आने का। अरे भाई क्यों, उसने बोला है कि जो 180 मीटर वो चलती है, मतलब जाती भी है और आती है, ये कितनी देर में करती है इन 1 मिनट, पढ़ लो ना, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। यानी कि बच्चों यहाँ पर एक तरफ का टाइम नहीं दिया है आपको दोनों तरफ का, जाने का प्लस आने का आपको टोटल टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर आपको टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम कितना बताइए बच्चों 1 मिनट। अब आप लोगों को तो पता ही है कि हम लोग टाइम को मिनट्स में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे हम लोग, सेकंड्स में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करिए, 1 इंटू 60 सेकंड्स यहाँ पर आ गए हमारे पास, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द एवरेज स्पीड। बच्चों ध्यान से चेक करिए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन है यहाँ से। तो एवरेज स्पीड शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ए भी लिख दिया मैंने शॉर्ट में, आप पूरा लिखिएगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बोलो बच्चों क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन व्हाट, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब बताइए टोटल डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स 180 मीटर है ना, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना बताइए 60 सेकेंड्स। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 6 1 जा 6 6 3 जा 18, तो कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। लेकिन अगर हमें वेलोसिटी निकालनी होगी तो हम कैसे निकालेंगे, पढ़िए जरा, कह रहा है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। सुनो बच्चों एक बात बताएं, स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, पहले ही पढ़ा चुका हूं मैं, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, किस पे डिपेंड कर रही है डिस्टेंस पे, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, सही है ना। यानी कि यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लेते हैं, मतलब जाने की डिस्टेंस 90 पॉजिटिव लेना है और आने की भी पॉजिटिव लेनी, तो 90 + 90 कितना हो गया 180,
तो टोटल डिस्टेंस 180 हो गई। लेकिन एवरेज वेलोसिटी जब आप निकालोगे तो जाने के डिस्टेंस को आप क्या लोगे, पॉजिटिव, और आने की क्या लोगे, नेगेटिव। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 0। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ, ध्यान से चेक करिए बच्चों। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, नेट डिस्प्लेसमेंट, या आप सिंपली डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो या टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाय व्हाट, टोटल टाइम। कोई डाउट है? अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बहुत ध्यान से चेक करें। अगर मैं यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखाऊं कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, ये देखिए पहले वो A से B गई, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, AB, वेक्टर AB प्लस वो B से A पे आई, तो हम BA लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेक्टर BA लिखेंगे, AB प्लस BA। ये वेक्टर सम है, ये नॉर्मल वाला सम नहीं, ये वेक्टर सम है। मतलब लेफ्ट से राइट वाला अगर आपने AB क्या लिया है, पॉजिटिव, तो प्लस, राइट से लेफ्ट आपको क्या लेना है, माइनस में। यानी कि BA होगा तो 90, बट साइन कैसा लेंगे, माइनस लेंगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब बताओ, ये हो गया 90 और प्लस माइनस 90 कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। और वैसे भी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो बच्चों चेक करो, A से चली थी और A पे वापस आ गई, तो A और A के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया, 0 ही तो हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 ही तो हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस क्या होता है, पाथ लेंथ, मतलब जितना भी रास्ता ट्रेवल किया होता है, 90 जाने में 90 आने में, तो टोटल रास्ता कितना हो गया, 180। इसलिए डिस्टेंस कितना रखा था हमने, 180। लेकिन एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ डिस्टेंस नहीं होता है, यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है अपॉन में टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 0 और 0 अपॉन टोटल टाइम, तो हमारा वही रहेगा क्या, 60 सेकेंड्स, सही है ना। तो 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0। तो एवरेज वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकंड। कोई डाउट है, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड। सुनो, कुछ बच्चे बोलते हैं सर यहाँ आंसर 0 आ गया, तो क्या मैं यूनिट ना लिखूं, आपको यूनिट लिखनी है, सुन लीजिए। कोई डाउट है बताइए, तो यूनिट आपको यहाँ पर लिखनी है। एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 8.4 गिवन ऑन पेज नंबर 103, मोशन, चैप्टर 8 NCERT, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले, ठीक है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट फटाफट रिवाइज कराना चाहता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का। व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, वेलोसिटी। सुनो बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो आप क्या बोलोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज व्हाट, एक्सेलरेशन। अभी मैं आपको इसको समझा देता हूँ एग्जांपल देके, यहीं पे एग्जांपल देके, न्यूमेरिकल भी करा देंगे आपको एग्जांपल देके, इसी एग्जांपल की मतलब यही एग्जांपल हो जाएगा, ये न्यूमेरिकल हो जाएगा, टेंशन नहीं हुई, ओके। तो सुनो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्सेलरेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्लास 9th, ठीक है ना, जब भी आपको वो क्वेश्चन देगा, तो कोई भी बॉडी होगी वो मोशन कर रही होगी ना, स्ट्रेट पाथ में मोशन कर रही होगी। कैसे मोशन कर रही होगी, स्ट्रेट पाथ में, सीधे रास्ते पे मोशन कर रही होगी बच्चों, ठीक है। ये ऐसा, कभी भी वो कर्व पे मोशन नहीं कर रही होगी ऐसे, ठीक है ना। जब भी आपको क्वेश्चन देगा, एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन वाला क्वेश्चन देगा, तो बॉडी कैसे चल रही होगी, स्ट्रेट पाथ पे। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, कोई बॉडी अगर स्ट्रेट पाथ पे चल रही है बच्चों, ठीक है, तो वो एक ही डायरेक्शन में चली जा रही है, सही है। तो जैसे कि हमने आपको बोला कि भाई कोई बाइसाइकिल है, ठीक है ना, वो ऐसे जा रही है सीधे A से B की तरफ स्ट्रेट पाथ में, और इसकी स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। स्पीड कितनी है, बोलो, स्पीड कितनी है इसकी, 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। फिर हमने बोल दिया कि भाई इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो हमें 5 मीटर पर सेकेंड ही बोलना पड़ेगा। चेक कर लो, जब बॉडी स्ट्रेट पाथ पे चलती है, सुन लो मेरी बात बच्चों, मुझे भी पता है कि आपको पता है स्पीड क्या होती है, स्केलर होती है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिनके पास केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, जिनको शो करने के लिए हम केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत हमें होती है। मैग्नीट्यूड मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू से आप उसको शो कर दो, कितनी स्पीड, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड, इसका मतलब 1 सेकंड में कितना दूर जाएगा, 5 मीटर। कितनी वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब 1 सेकंड में कितना दूर तक जाएगा, 5 मीटर। लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, वेलोसिटी में आपको मैग्नीट्यूड तो बताना ही पड़ेगा, मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, ठीक है। साथ में क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन भी, क्योंकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, एक
वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है फिजिक्स में? जिनको शो करने के लिए, जिनको दिखाने के लिए हमें मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत तो होती है, साथ में डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। अब ध्यान से चेक करो, जब हम स्पीड की बात करेंगे तो हम केवल बोल देंगे भाई बाइसाइकिल की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम बोलेंगे बाइसाइकिल की जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड, तो उसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन क्या है? या तो ए से बी जा रही होगी तो आप बोल दीजिएगा कि भाई वो ए से बी जा रही है, अगर बी से ए आ रही हो तो आप बी से ए बोल दीजिएगा। लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, जब वो बॉडी स्ट्रेट पाथ पे चल रही है तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही स्पीड होती है। चेक करो, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही क्या होती है? स्पीड। सभी बच्चे कॉपी में नोट लगाएं कि इफ द बॉडी इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट पाथ, ठीक है, सभी बच्चे कॉपी में नोट लगाएं, इफ बॉडी इज ट्रेवलिंग या इज इन मोशन या ट्रेवलिंग on a what? On a straight path. On a straight path, then what? Magnitude of velocity is what? Speed. Then magnitude of velocity is speed. यानी कि जो स्पीड का मैग्नीट्यूड होता है, सॉरी, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वही स्पीड होता है। तो आज के बाद याद रखिएगा कि बॉडी जब स्ट्रेट पाथ में चले तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड होता है। यानी कि जब हम सीधे शब्दों में बात करेंगे ना तो हम चाहे स्पीड बोले यहाँ पर और चाहे वेलोसिटी बोले, बात क्या है? सेम है, क्योंकि डायरेक्शन तो फिक्स ही होगी ना स्ट्रेट लाइन पे जब जा रही है। अगर कर्व पे जा रही होती है ऐसे करके तो डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो जाता है। चेक करो, क्योंकि हर एक पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना होता है। जैसे पॉइंट ए है तो यहाँ पर आप टेंजेंट क्या होता है? एक लाइन जो इसको टच करके जाती है, ठीक है ना। अभी पॉइंट ए पे इसकी डायरेक्शन इधर है, इसका पाथ क्या है? ये इसका पाथ है बॉडी का, ये वाला पाथ ट्रेवल कर रही है, फॉलो कर रही है, वाला पाथ कर्व पाथ है, ठीक है ना। इस पॉइंट पे पहुंचोगे तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन टेंजेंट से दिखाते हैं, तो इसकी डायरेक्शन हर पल क्या और ये चेंज। लेकिन ध्यान चेक करो, स्ट्रेट पाथ में एक ही डायरेक्शन, क्योंकि किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना तो ऐसा ही आएगा, किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसा ही आएगा। कोई डाउट है? बताइए। अब सुनो जरा ध्यान से, एक्सेलरेशन में हमने आपको क्या बताया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि समय के साथ साथ जब आपकी स्पीड में या वेलोसिटी में चेंज हो रहा हो तो हम उसी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। अब सुन लो मेरी बात, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, अच्छा पहले सुन लो, मान लो कि स्पीड बढ़ रही हो, जब हम स्पीड बोल रहे हैं आप वेलोसिटी समझ जाइएगा, क्योंकि बॉडी किस में चल रही है? स्ट्रेट पाथ में। तो स्पीड जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ठीक है। अगर स्पीड बढ़ रही होती है बच्चों तो हम बोलते हैं एक्सेलरेट हो गया। सुना है, स्कूटी जब चलाते हो या साइकिल चलाते हो, तेज तेज पैडल मारते हो, पैडल तेज तेज मारते हो, या स्कूटी का एक्सीलरेटर ऐसा ऐसा खींचते हो तो ऐसा भागती है, यानी कि उसकी स्पीड उस टाइम बढ़ जाती है, तो एक्सेलरेट हो गई वो। क्या हो गई? हाँ, तो बताओ क्या हुआ? चेंज, स्पीड में चेंज हो गया। स्पीड में तुमने चेंज कर दिया, पहले 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, तुमने एक्सीलरेटर खींच दिया, अब 60 से चलने लगी, और जब 40 से 60 पहुंची तो कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? टाइम, वही आपका एक्सेलरेशन है। अब दूसरा कंडीशन लीजिए बच्चों, 60 से जा रही है स्कूटी, ब्रेक लगा दिया तुमने, ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगा दोगे तो 60 से स्पीड डिक्रीज होकर 40 हो गई। स्पीड में तो अभी भी चेंज आया है ना, वेलोसिटी में तो अभी भी, और चल कैसे रहे हो तुम? स्ट्रेट पाथ में, तो वेलोसिटी में तो अभी भी चेंज आया है, तो अभी भी एक्सेलरेशन हुआ है। लेकिन जब स्पीड कम हो जाती है तो उस एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं या डिसेलरेशन बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? और जब स्पीड कम होती है तो एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव आता है। कैसा आता है? नेगेटिव। रिटार्डेशन होता है या डिसेलरेशन होता है। जब स्पीड हमारी बढ़ जाती है तो हमारा आंसर कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। अब आइए इस सवाल को करते हैं फटाफट, ठीक है। तो यहां से एक फॉर्मूला भी आप लोग बना सकते हो। फॉर्मूला एक्सेलरेशन को हम लोग ए से दिखाते हैं, ठीक है ना, ए से दिखाते हैं। अब मान लो कि कोई बॉडी चली, उसकी इनिशियल स्पीड क्या है? u, या इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u, और फाइनल u। सभी बच्चों को इतना सब तो पता होना चाहिए। u से हम क्या शो करते हैं? बताइए, u से हम क्या शो करते हैं? u क्या होता है बताइए? इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड, या फिर आप क्या बोल सकते हो? इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग कौन से लेटर से शो करते हैं? v से, ठीक है। v क्या होता है आपका? फाइनल वेलोसिटी या फिर फाइनल स्पीड, आप कुछ भी बोल दो, वेलोसिटी या स्पीड आप कुछ भी बोल दो, क्योंकि बॉडी कैसे चल रही है? स्ट्रेट पाथ में। और टी क्या होता है आपका? बताइए, टी क्या होता है आपका? टाइम होता है, ठीक है ना। अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है कि स्टार्टिंग, हाँ, तो फॉर्मूला क्या बनेगा एक्सेलरेशन का? क्या कह रहे हैं? कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। पहले तो चेंज ऑफ वेलोसिटी निकाल लो। चेंज कैसे निकालते हो? फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये देखो चेंज निकाल लिया, v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। और रेट निकालने के लिए इसको हम टाइम से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। मतलब पर यूनिट टाइम में कितना स्पीड में चेंज आ रहा है, यही क्या है? एक्सेलरेशन। वो चेंज इंक्रीज वाला भी हो सकता है और डिक्रीज वाला भी। अगर इंक्रीज हो गया, चेंज बढ़ के आ रहा है तो एक्सेलरेट हो गई, और अगर घट के आ रहा है, डिक्रीज हो जा रही है स्पीड, तो डिसेलरेट या रिटार्डेशन हो जाएगा और आंसर नेगेटिव में आएगा। आइए जरा सवाल को करते हैं। सवाल के दो पोर्शन है। कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पॉइंट, बच्चों सुन लीजिए, जब भी कोई बॉडी स्टेशनरी पॉइंट से चलेगी, ये देखिए अभी रुकी हुई बाइसाइकिल और ये चली,
तो उसकी इनिशियल स्पीड हमेशा कितनी रखोगे, 0। याद रखिए जब भी कोई बॉडी स्टेशनरी पॉइंट से चलती है तो u की वैल्यू कितनी रखी जाती है, 0, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो केस 1 में क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन या स्टेशनरी पॉइंट, राहुल पैडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। तो केस 1 में बच्चों ध्यान से चेक करो, u कितना दिया हुआ है आपको, 0 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 6 मीटर पर सेकंड, और ऐसा कितनी देर में हो गया, 30 सेकंड में। तो टाइम कितना दिया हुआ बताइए, 30 सेकंड्स। कोई डाउट है, अरे भाई ये बाइसाइकिल थी उसकी, उसने 1 2 3 स्टार्ट, पैडल मारा, जैसे पैडल मारा फोर्स लगा रहा है फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक, तो उसमें वेलोसिटी आ गई उसकी साइकिल में। कितनी देर में ऐसा हो गया, 0, पहले 0 थी उसकी वेलोसिटी, रुकी हुई थी साइकिल उसकी, और ये 0 से बढ़ के 6 मीटर पर सेकंड होने में कितना टाइम लगा, बोलो कितना टाइम लगा, 30 सेकंड, ठीक है। तो हम एक्सेलरेशन यहाँ पर कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, a इक्वल्स टू, ऊपर क्या रखना है बताइए, चेंज इन वेलोसिटी, और नीचे या चेंज इन स्पीड, और नीचे क्या रखना है, टोटल टाइम। तभी तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेक करो इस क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज व्हाट, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब v की वैल्यू रखिए, v कितना बताइए 6 माइनस, अब ध्यान से चेक करो u कितना है 0 अपॉन टाइम कितना है बताइए 30, कोई डाउट है। अब मेरी बात बच्चों ध्यान से चेक करो, ऊपर की यूनिट क्या आएगी, 6 भी मीटर पर सेकंड में था, 0 भी मीटर पर सेकंड में, 6 माइनस 0 तो ऊपर आएगा 6 क्या, मीटर पर सेकंड, और नीचे क्या आएगा, टाइम किस में आ जाएगा आपका, टाइम सेकंड में आ जाएगा। अब कुछ बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते, मीटर पर सेकंड का ये वाला सेकंड नीचे आ जाएगा, और नीचे वाले सेकंड में क्या करेगा, नीचे वाले सेकंड को एस से दिखा दिया, ये वाला एस आएगा, नीचे वाले एस में मल्टीप्लाई करके सेकंड का स्क्वायर बना देगा। तो यहां से जो आंसर आएगा आपका आएगा 6/30, मीटर तो ऊपर रहेगा, सेकंड नीचे आ गया, तो सेकंड इंटू सेकंड क्या बन गया, सेकंड स्क्वायर। इसी चीज को हम लोग क्या पढ़ते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, मीटर और एस की पावर -2। कोई डाउट है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 1 जा 6, 6 5 का क्या होता है 30, तो कितना आ जाएगा बताइए 1/5 क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों 1/5 को आप लोग सॉल्व कर लेंगे बहुत ही इजीली, 1/5 सॉल्व करिए, क्या करेंगे 1 को 5 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, मेरे ख्याल से 0.2 आ जाएगा, इतना तो आता होगा सबको, हाँ, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.2। आइए करके आपको दिखा देते हैं। तो 1 को हम लोगों को डिवाइड लगाना है 5 से, तो क्या होगा, 5 की टेबल ऐसी पढ़ोगी, या तो 1 आ जाए या तो 1 से छोटा आ जाए, तो 5 1 जा ही क्या होता है, 5 1 जा ही तो 5 होता है। तो हम रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम 5 1 जा पढ़ देंगे तब तो 1 से ज्यादा आ जाएगा, तो 5 0 जा कितना आ गया 0, तो सबसे पहले 5 0 जा 0, फिर 1 - 0 1, अब डेसिमल लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, 5 2 जा क्या होता है 10, तो इस तरीके से रिमाइंडर 0, तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन है। अब मेरी बात बच्चों ध्यान से सुनो, आंसर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, चेक करो, पॉजिटिव आ रहा है। मैंने क्या बताया था, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब आता है, जब स्पीड बढ़ रही हो, चेक करो बढ़ तो रही है, पहले 0 थी, साइकिल रुकी हुई थी, अब उसकी स्पीड कितनी हो गई 6 मीटर पर सेकंड, तो बढ़ तो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, सही है। अब पार्ट 2 देखते हैं, पार्ट 2 में वो ब्रेक लगाता है, ठीक है ना, केस 2, तो ध्यान से चेक करिए, यहीं पे सॉल्व कर देता हूं मैं केस 2 को, ओके। ये नोट्स आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, रिवर्स करके वीडियो को ना। क्या कहता है पार्ट 2 में, कह रहा है देन ही अप्लाइज ब्रेक्स सच दैट वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो केस 2 में बच्चों एक बात बताओ, जब उसने ब्रेक लगाना शुरू किया तो उस टाइम उस साइकिल की वेलोसिटी कितनी थी, 6 मीटर पर सेकेंड। नहीं समझ में आई बात, अरे 0 से 6 तो पहले ही ले गया था वो, यहाँ पे u कितना था 0, ठीक है, और v कितना था यहाँ 6 मीटर पर सेकेंड। अब इस पॉइंट के बाद उसने ब्रेक लगाना शुरू किया, तो जो फर्स्ट केस का फाइनल वेलोसिटी था वही सेकंड केस का इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई, क्योंकि जैसे ही उसकी साइकिल की स्पीड कितनी थी 6 मीटर पर सेकेंड, तुरंत ब्रेक ऐसा लगाना शुरू करता है। तो अब जब हम सेकंड केस को कंसीडर कर रहे हैं तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी पिछले वाले केस की, ठीक है। तो अब u की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड, कोई डाउट है। अब ये हो गया आपका, और ये फाइनल पॉइंट है ना, ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल कम डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है 4 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी को किससे दिखाते हैं, v से, इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स। और ऐसा कितनी देर में होता है कि 6 से घटकर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 4, तो टाइम की वैल्यू कितनी दी हुई है बताइए 5 सेकेंड। तो क्या आप यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते, फिर से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, जिसको हम क्या पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। v माइनस यू बाई टी, v कितना है बताइए 4, माइनस u कितना है बताइए 6, अपॉन में t कितना है बताइए 5, 4 माइनस 6 क्या होता है बताइए -2, और डिवाइडेड बाय 5, सही है। अरे भाई प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, माइनस में आएगा, ठीक है। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया था, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमने भी आपको दिखाया था। अब 2 को 5 से डिवाइड कर दो और ये वाले माइनस को इधर ही लगा दो, ठीक है। तो 2 को 5 से कैसे डिवाइड करते हैं, 2 को 5 से कैसे डिवाइड करते हैं, डेसिमल लगा के पॉइंट बढ़ाया,
या फिर आप उसी तरीके से करो जैसे मैंने पढ़ाया था। 5 1 5 होता है तो 5 0 था पहले 0 लिखेंगे, 2 - 0 2, फिर डेसिमल लगा के 0, फिर 5 4 था कितना आ गया 20, रिमाइंडर 0, तो कितना आ गया -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट है तो पार्ट 2 में एक्सेलरेशन कितना आ गया -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डज माइनस शोज? माइनस शोज दैट द स्पीड इज या वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। आप अपनी कॉपी में नोट भी लगा सकते हो, हेयर माइनस साइन शोज दैट स्पीड इज डिक्रीजिंग। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, या तो आप एग्जाम में लिखिए पार्ट 2 में, पार्ट 2 की बात कर रहा हूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर आप रिटार्डेशन लिख रहे हैं एग्जाम में, रिटार्डेशन शब्द का यूज कर रहे हैं, तो आपको यहां माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। रिटार्डेशन का मतलब ही हो गया कि क्या हो रहा है, स्पीड डिक्रीज कर रही है। और एक्सेलरेशन जब हमने लिखा तो यहां पे माइनस लगाना होगा, क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए माइनस साइन शोज दैट द स्पीड इज डिक्रीजिंग, ठीक है ना। अगर आपने डीसेलरेशन लिखा है, डीसेलरेशन करके ऐसे आंसर लिखा है एग्जाम में, ठीक है, तब भी आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, वो लोग खुद ही समझ जाएंगे बॉडी डिसेलरेट हो रही है, यानी कि स्पीड क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। बहरहाल यहाँ पर ऐसा हमने दोनों क्यों नहीं लिखा, एनसीईआरटी ने क्यों नहीं लिखा, हमने आंसर ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि एक्सेलरेशन के टर्म्स में पूछा था उसने, तो मैंने एक्सेलरेशन के टर्म्स में आंसर दे दिया। उसने पूछा था ना कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन बोथ द केसेस, तो मैंने एक्सेलरेशन के टर्म्स में आंसर दिया। एक्सेलरेशन जब बोलोगे तो माइनस लगा के आप दोगे। कोई डाउट है बताइए? हाँ सिंपल है, हाँ कर सकते हो, कर लो। स्टूडेंट्स पेज नंबर 103 क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, बोल रहा है व्हेन विल यू से योर बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड पार्ट 2 बोला है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सुनो, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक चीज यहां पे दिखाता हूं, ध्यान से चेक करिए। ये मार्कर है, सही है, और ये मार्कर को अब हम छोड़ दे रहे हैं, सही, कुछ नहीं करें, फोर्स मैं नहीं लगा रहा हूं, ये ऐसा छोड़ दिया। इसको फ्री फॉल बोलते हैं फिजिक्स में, क्या बोलते हैं इसको? फ्री फॉल। ये देखिए 1 2 3, ये हमने इसको ऐसा छोड़ दिया, ठीक, इसको फ्री फॉल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देख रहे हो बच्चों, जब मेरे हाथ में था तो इसकी इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। एक चीज और देखिएगा, ये सीधे रास्ते पे चलता है, ये कर्व पे नहीं चलता मुड़ता हुआ, इधर उधर नहीं जाता, ये सीधे रास्ते पे चलता है, ये ऐसा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में तो चल रहा है, स्ट्रेट पाथ में तो चल रहा है। और खास बात इसमें ये है बच्चों कि जब ये मेरे हाथ में था तो इसकी स्पीड कितनी थी? 0 थी, ठीक। जब ये नीचे जा रहा है तो आपको इसकी स्पीड इंक्रीज होते हुए नजर आएगी, लेकिन ध्यान से समझिए, इसकी स्पीड जो इंक्रीज होती है, यानी कि ये एक्सेलरेट हो रहा है, तो इसकी स्पीड के बढ़ने का स्टाइल क्या है? सुन लो, इसकी स्पीड जो है या इसकी वेलोसिटी जो है, हम पहले ही बता चुके हैं, जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में चलती है तो जो उसकी स्पीड होती है उसी को आप उसकी वेलोसिटी बोल सकते हो, क्योंकि जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में चलती है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है, ठीक है ना। ओके, अब सुनिए जरा ध्यान से, तो ये जब ऐसा स्ट्रेट पाथ में जा रहा है तो इसकी स्पीड बढ़ रही, फ्री फॉल जब करा दिया, इसी को हम फ्री फॉल बोलते हैं, ये फ्री फॉल, ठीक। फ्री फॉल जब कोई बॉडी होती है तो आप बस उसको सिंपल लीजिए, ऐसा छोड़ दीजिए, ठीक। इस पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, भी आप आगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। तो इस पे जो एक्सेलरेशन काम कर रहा होता है, एक्सेलरेशन पक्का इस पे काम करेगा, क्योंकि स्पीड में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो पक्का एक्सेलरेशन इस पे कुछ ना कुछ पक्का ही एक्सेलरेट हो रही है, चेक कर लो, ठीक है ना। तो होता क्या है मैं आपको बता देता हूं बच्चों, इस पे एक एक्सेलरेशन काम करता है जिसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या नाम है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू क्या होती है मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से चेक करिए। यहाँ एक छोटी सी टेबल बनाएंगे, फोकस करिएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को बच्चों जी से दिखाया जाता है, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वेटर्स पे, और पोल पे इसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सब आप लोग ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे, टेंशन मत लो अभी आप बच्चों। देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग जी से दिखाते हैं। 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का क्या मतलब होता है? सुनो, आओ जरा हम आपको एक टेबल बना के दिखाते हैं, यहाँ पे जरा ध्यान से चेक करिएगा, ठीक है। जो अभी हमने फ्री फॉल कराया था ना बच्चों, इसकी स्पीड बढ़ रही थी लेकिन यूनिफॉर्मली बढ़ रही थी। सर यूनिफॉर्मली बढ़ रही थी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इसकी स्पीड इक्वली इंक्रीज करती है, या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इसकी वेलोसिटी इक्वली अमाउंट में इंक्रीज करती है। जैसे कि आइए जरा हम आपको बताते हैं। यहाँ पे बच्चों एक बात बताइए, यहाँ पर हम टाइम लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ हम टाइम लिखेंगे और यहाँ हम क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन लिखेंगे, ठीक है। अब टाइम जब 0 है तो एक्सेलरेशन भी कितना है? 0। अभी तो हमारे हाथ में ही थी, एक्सेलरेट ही नहीं हुई, इसमें कोई स्पीड में चेंज ही नहीं आया। जब तक स्पीड बोलूँ या वेलोसिटी बोलूँ, बात आप सही समझिएगा, क्योंकि बॉडी स्ट्रेट पाथ पे चल रही है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए, जब हमारे हाथ में था तो टाइम भी 0 है। अभी टाइम तो वैसे चला आ रहा है, लेकिन जब हम इसको फ्री फॉल कराएंगे तभी से हम टाइम काउंट करेंगे, तो अभी टाइम भी 0 है और इनिशियल इसकी स्पीड में भी कोई चेंज नहीं आया है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। भाई चेक करो ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? a = v - u/t। ऊपर क्या रखते हैं? चेंज इन वेलोसिटी, और नीचे क्या रखते हैं? टाइम रखते हैं, ठीक है ना। चलो अब ध्यान से चेक करो, पता है क्या होता है? 1 सेकंड के बाद अगर हम चेक करेंगे ना, हम चेक भी कर सकते हैं, 1 सेकंड के बाद अगर हम चेक करते हैं तो इसकी स्पीड हो जाती है कितनी? 9.8 मीटर पर सेकंड। कितनी हो जाती है? 9.8। यहाँ में स्पीड लिखना चाहिए बच्चों, मुझे यहाँ स्पीड लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। क्या लिख रहा हूँ? स्पीड, ये स्पीड है,
ठीक, 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाती है इसकी स्पीड। ये स्पीड हमने किस में लिखी है, मीटर पर सेकंड में, और टाइम किस में ले रहे हैं हम लोग, सेकंड में। अब सुनो, नेक्स्ट एक सेकंड में जब चेक करोगे, देखो 0 से लेके 1 सेकंड, टाइम कितना निकल गया, 1 सेकंड। स्पीड में कितनी बढ़ोतरी हुई, 9.8 की, 0 से बढ़ के 9.8 हो गया। अब नेक्स्ट 1 सेकंड में बच्चों, जब नेक्स्ट 1 सेकंड होगा तो यहाँ मुझे 2 लिखना चाहिए, क्योंकि 1 में 1 ऐड करोगे, 1 सेकंड तो निकल ही चुके हैं, एक 1 सेकंड और ऐड कर दो तो 2 आ गया। तो पता है इसकी स्पीड कितनी आती है, इसमें 9.8 और जोड़ दो, ठीक है। तो 9.8 प्लस 9.8 कितना हो जाएगा, 9.8 प्लस 9.8, 8 प्लस 8 16, कैरी 1, 9 प्लस 1 ये हो जाएगा 19.6। अब इसकी स्पीड चेक करोगे ना आफ्टर 2 सेकंड, तो आपको कितना मिलेगा, 9.6 मीटर पर सेकंड मिलेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में जैसे ही 1 सेकंड और गुजर जाएगा, इसकी स्पीड फिर से 9.8 बढ़ जाती है। तो 19.6 तो पहले ही थी, और 9.8 ऐड कर दोगे तो आंसर कितना आएगा, ये हो जाएगा 19 प्लस 1 2, ठीक है। सही मैंने किया है, चेक कर लो। 6 प्लस 8 14, कैरी 1, 9 प्लस 9 18 प्लस 1 19, कैरी 1 29.4, सही है ना। ओके चलो, तो अब कितना हो गया, 29.4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट 1 सेकंड में चेक करोगे, मतलब 1 सेकंड और निकल गए, तो 29.4 में आप 9.8 मीटर पर सेकंड ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। 9.8 मीटर पर सेकंड ऐड कर दीजिए। 4 प्लस 8 12, कैरी 1, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 1 19, कैरी 1, कितना हो जाएगा बताइए, 39.2 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से चलता रहेगा। खास बात देखो बच्चों, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल कितने का चल रहा है, 1 सेकंड का, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इसकी स्पीड में इक्वल अमाउंट में चेंज होता है। चेक करो, फर्स्ट 1 सेकंड में 0 से बढ़ के 9.8 हुई, नेक्स्ट 1 सेकंड में 9.8 में की और बढ़ोतरी हुई, तो नेक्स्ट 1 सेकंड का जब गैप हुआ तो स्पीड में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 9.8 मीटर पर सेकंड का, क्योंकि 9.8 में 9.8 जोड़ोगे तभी तो 19.6 आएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 19.6 से बढ़ के कितनी हो गई, 29.4। ये सब एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ठीक है ना, आप इसकी टेंशन मत लीजिएगा, गलत कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल सही बता रहे हैं, ठीक है ना। 29.4 में 9.8 ऐड कर दीजिए, तो ये चीज़ है। अब बच्चों एक बात बताओ, क्या बोल सकते हो आप इसके बारे में, कि आप इसके बारे में बोल सकते हो कि बॉडी एक्सलेट तो हो रही है, चेक कर लो, स्पीड क्या कर रही है, चेंज हो रही है। स्पीड जब भी चेंज होगी तो एक्सलेट तो हो रही है, ठीक है ना। लेकिन किस तरीके से एक्सलेट हो रही है, तो जवाब है यूनिफॉर्म रेट से, यूनिफॉर्म रेट से एक्सलेट हो रही है। इसका मतलब क्या है कि इसकी स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, मतलब इसकी स्पीड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है, हर 1 सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रही है। सुनो, तो आज की बात याद रखिएगा, जब भी कोई बॉडी बच्चों फ्री फॉल होती है ना, तो उसका एक्सलेशन कितना होता है, उसका एक्सलेशन कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब समझ लो, मतलब समझो, हमने आपको बोला जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती तो उसमें एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, जिसका मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब समझते हो आप लोग, इसका मतलब होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। सुन लो, ये सेकंड उतर के नीचे आएगा तो सेकंड इंटू सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मैंने क्या लिखा, मीटर पर सेकंड। मतलब समझो ऊपर क्या दिख रहा है आपको, मीटर पर सेकंड, जो कि किसकी यूनिट होती है, स्पीड की, यानी कि इसकी स्पीड, अब नीचे वाले सेकंड को देखो पर सेकंड, नीचे वाला सेकंड को देखो पर सेकंड, इसकी स्पीड किस हिसाब से इंक्रीज कर रही है, 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इंक्रीज कर रही है। ये इसका मीनिंग होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। कोई डाउट है बताइए। तो फ्री फॉल बॉडी किसका एग्जाम्पल है, यूनिफॉर्म एक्सलेशन का। अब आइए हम आपको डेफिनेशन बता देते हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन देखिए, कहता है कि अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सलेशन। कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सलेशन में तभी कही जाएगी इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। सबसे पहले तो किस में चलनी चाहिए, स्ट्रेट पाथ में। क्लास 9th में आप स्ट्रेट पाथ वाले केस आएंगे, इसलिए इसी हिसाब से हम आपको डेफिनेशन बता रहे हैं। 11th में चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, और एडवांस हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अ बॉडी इज सेड टू हैव uniform acceleration if it travels in a straight path in such a way that its velocity changes at a uniform rate। उसकी वेलोसिटी किस हिसाब से, एक यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। यूनिफॉर्म रेट का मतलब आगे समझा दीजिए क्या होता है, आई डॉट ई का मतलब दैट इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बात समझने की नहीं, पढ़िए जरा। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में या तो इंक्रीज करनी चाहिए या तो डिक्रीज। हमने तो आपको इंक्रीज वाला केस दिखाया है, डिक्रीज वाला देख लीजिए। ये देखिए फ्री फॉल का जस्ट ऑपोजिट। सुनो, अब मैं उल्टा काम कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। तो जब मैं उल्टा काम करूंगा तो यहाँ टाइम कितना हो जाएगा, 0। अब मैं इसको 39.2 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक रहा हूँ, ध्यान से चेक करो। कितने से, 39.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैं इसको ऐसा स्ट्रेट पाथ में ऊपर फेंक रहा हूँ, ये ठीक है। तो जब ये ऊपर जा रही होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। तो बॉडी पे एक
एक्सेलरेशन नहीं काम कर रहा है, डिसेलरेशन काम कर रहा है, ठीक है। तो अब इसकी स्पीड बढ़ेगी नहीं, इसकी स्पीड जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से डिक्रीज करेगी। हर एक सेकंड इसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड डिक्रीज करेगी। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहां पर अब हमको जो नेक्स्ट टेबल बनानी चाहिए उसमें यहां पे टाइम जब हमारे पास कितना है 0 है, ठीक, तो उसकी स्पीड कितनी 39.2। जब टाइम 1 सेकंड हो जाएगा तो 9.8 माइनस कर देंगे तो स्पीड कितनी हो जाएगी 29.4। फिर नेक्स्ट जब 2 सेकंड हो जाएगा यानी कि नेक्स्ट 1 सेकंड और गुजर जाएगा तो 9.8 और माइनस करोगे, अब स्पीड कितनी हो जाएगी 19.6। इस तरीके से ये चलता रहेगा और जैसे ही 4 सेकंड होगा स्पीड कितनी हो जाएगी 0। तभी तो वहां पर लिखा है क्या कि वेलोसिटी इंक्रीज भी कर सकती है या डिक्रीज भी, लेकिन शर्त क्या है कि इक्वल अमाउंट में करनी चाहिए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में करनी चाहिए। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्या था यहाँ 1 सेकंड में चेक किया था हमने, ठीक है। टाइम कुछ भी हो सकता है बट इक्वल होना चाहिए। 1 सेकंड में हमने चेक कर लिया, हर एक 1 सेकंड में या तो 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इंक्रीज कर रही थी या तो डिक्रीज कर रही थी। तो इस टाइम जो बॉडी होगी उसको हम लोग बोलेंगे हाँ भाई ये एक्सेलरेशन में है, क्योंकि स्पीड तो चेंज ही हो रही है तो एक्सेलरेशन तो होगा लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। कोई डाउट है? अब देखिए बच्चों जरा नेक्स्ट यहाँ पर हम आपके सामने एक टेबल बना के दिखाते हैं, ठीक है। एक कार है, इसको देखो जरा, एक कार है और ये कार एक स्ट्रेट पाथ में चल रही होगी, इसका टेबल बनाते हैं, ठीक है। इसका हम एक टेबल बनाते हैं टाइम वर्सेस स्पीड का, ठीक है। तो यहाँ हम टाइम लिखा करेंगे आपके सामने और यहाँ हम लिखा करेंगे क्या स्पीड। यहाँ क्या लिखेंगे हम आपके सामने स्पीड या वेलोसिटी, आप कुछ भी बोल दीजिए। तो टाइम t = 0 पे भी ये कार रुकी हुई है, ठीक है ना। जैसे ही 1 सेकंड गुजर गया, ठीक है, इसकी स्पीड हो गई क्या 5 मीटर पर सेकंड। कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड बढ़ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट फिर से 1 सेकंड गुजर गया तो हम टाइम इंटरवल तो सेम ले रहे हैं, 1 सेकंड का गैप ले रहे हैं, लेकिन ध्यान से करो अब इसने ना फिर से चलो अब ये 10 हो गया, फिर से इक्वल अमाउंट में इसने स्पीड को इंक्रीज किया। 0 से पहले 5 हुई, 5 में 5 ऐड करो 10 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गई। लेकिन जब हमने 3 सेकंड पे चेक किया इसको, मतलब आफ्टर 1 सेकंड फिर से 1 सेकंड के बाद चेक किया तो इसकी स्पीड 12 मीटर पर सेकंड थी। अब चेक करो यहाँ तो कितना गैप हुआ 5 का, लेकिन यहाँ पर मतलब यहाँ पर 5 का इंक्रीमेंट हुआ लेकिन यहाँ पर केवल 2 का हुआ। अब फिर जब चेक किया नेक्स्ट 1 सेकंड पे तो इसकी स्पीड हो गई मान लो 18 मीटर पर सेकंड, सही है। तो ये आप चेक कर लीजिए ये कैसा, ये एक्सलेट हो रही कि नहीं हो रही। हाँ स्पीड में जब चेंज हो रहा है एक्सलेट तो होगी, ठीक है, लेकिन ये यूनिफॉर्मली एक्सलेट नहीं हो रही है, ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलेट हो रही है। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करती। इसी का उल्टा कर दीजिए आप, मान लो ब्रेक लगना शुरू होती होगी 18 मीटर पर सेकंड से ब्रेक लगी तो पहले उसकी स्पीड ब्रेक लगने के बाद कितनी हो गई 1 सेकंड के बाद 12 मीटर, फिर ब्रेक लगती जा रही है, फिर 1 सेकंड के बाद चेक किया 10 हो गई, फिर तो डिक्रीज कर रही है स्पीड लेकिन इक्वल अमाउंट में नहीं डिक्रीज कर रही है। तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कोई डाउट है बताइए? तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, पार्ट 2 का हमने आंसर लिखा है, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, आप लोग एग्जाम में लिखेंगे। अ बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ में चलना जरूरी है बच्चों, तभी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ इन सच अ वे दैट इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। इसकी वेलोसिटी किस हिसाब से चेंज हो रही है या फिर स्पीड किस हिसाब से चेंज हो रही है नॉन यूनिफॉर्म रेट से। नॉन यूनिफॉर्म रेट का मतलब क्या होता है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस अनइक्वल, इक्वल नहीं लिखा हुआ है पढ़ लो, अनइक्वल लिखा हुआ है कि इट्स वेलोसिटी और स्पीड आप कुछ भी बोल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस और डिक्रीज, या तो इंक्रीज कर रही हो या तो डिक्रीज, लेकिन किस हिसाब से अनइक्वल अमाउंट के हिसाब से, अनइक्वल अमाउंट इन एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो होगा लेकिन वेलोसिटी का जो अमाउंट होगा इंक्रीज करने या डिक्रीज करने का वो इक्वली नहीं होगा, वो कैसा होगा अनइक्वल होगा। एग्जांपल के तौर पे बच्चों एग्जांपल दे दीजिएगा कि इफ अ कार ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड, कोई कार स्ट्रेट रोड पे जा रही है और इंक्रीजेस इज स्पीड बाय अनइक्वल अमाउंट, चेक कर लो यही एग्जांपल है, हाँ ठीक है। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो इट्स एक्सेलरेशन इज व्हाट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके कर लीजिए। नंबर 2 ऑन पेज नंबर 103 कह रहा है बस डिक्रीजेस इज स्पीड। सुन लीजिए क्लास 9 में मैंने बार बार बोला है जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पे चल रही हो तो जो उसकी स्पीड होती है वही आप वेलोसिटी भी कंसीडर कर सकते हैं, उसी को आप वेलोसिटी भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड्स। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, ये बस थी, मान लीजिए कि बस ऐसे चली आ रही, अब आपने उसको देखना शुरू किया जब वो पॉइंट ए पे पहुंची तो उस टाइम उसकी स्पीड कितनी थी 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इनिशियल स्पीड कितनी थी बताइए 80, ध्यान से चेक करिएगा 80 किलोमीटर पर आवर, सही है। अब ये यहां से बच्चों ब्रेक लगाना इसने शुरू किया, बस वाले ने, ड्राइवर ने ब्रेक लगाना शुरू किया। अब एक बात बताओ, जब ब्रेक लगाएगा तो क्या होगा बताओ, स्पीड में चेंज तो आएगा, बताओ इंक्रीज करेगी स्पीड की डिक्रीज करेगी, हाँ। तो स्पीड में चाहे इंक्रीमेंट हो और चाहे स्पीड में डिक्रीमेंट हो एक्सेलरेशन होता है। जब स्पीड इंक्रीज कर रही होगी
तो हम बोलेंगे एक्सलेट हो गई, और जब स्पीड डिक्रीज कर रही होगी तो हम बोलेंगे रिटार्डेशन हो गया या फिर डिसेलरेट हो गई, सही है। या फिर हम बोलेंगे एक्सलेट हुई है लेकिन उसको हम माइनस से दिखाएंगे, सही है। तो जब भी ब्रेक लग रहा होगा तो आप टेंशन ना लो, आपका आंसर ऑटोमेटिकली माइनस में आ जाएगा, आप उसकी टेंशन ना लो। बहरहाल अब आइए जरा देखते हैं। तो बच्चों जैसे ही वो पॉइंट ए पे पहुंची तो उसने ब्रेक लगाना शुरू किया। अब ब्रेक लगी 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 लगी, अचानक तो खड़ी, मतलब तुरंत तो खड़ी नहीं हो जाएगी बस, ठीक है ना। तो आपने नेक्स्ट 5 सेकेंड तक चेक किया, कितनी देर तक, केवल 5 सेकेंड तक। और जब आपने चेक किया नेक्स्ट 5 सेकेंड तक तो उसकी स्पीड 80 से डिक्रीज हो गई, कितनी हो गई बोलिए 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप लोगों को पता है इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी को यू से शो किया जाता है और फाइनल स्पीड को किससे शो करते हैं, v लेटर से, है ना, v। तो v कितना है, फाइनल स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट है, हाँ कोई डाउट है। अब आपको क्या पूछा उसने, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। बट बच्चों व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का क्या मतलब होता है कि वेलोसिटी में चेंज निकाल लो और टाइम से उसको डिवाइड कर दो। अब वेलोसिटी में कैसे चेंज निकालें, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ध्यान चेक करो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u, या फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब जो चेंज में आया है, चेंज आया किसमें, वेलोसिटी में, वो कितने टाइम में आया उस टाइम से उसको डिवाइड लगा दो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। लेकिन बच्चों ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम तो आपका 5 सेकेंड दिया हुआ है, टाइम की यूनिट तो सेकंड में है, लेकिन आपकी इनिशियल स्पीड जो है और फाइनल स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। आपको इसको किस में चेंज करना चाहिए, मीटर पर सेकंड में। ऐसा यूनिट लेंगे ना हम लोग स्पीड की, मीटर पर सेकंड लीजिएगा, नहीं गलत हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो बच्चों एक बात बताइए, u इज टू कितना दिया है बताइए इसने हमको, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को h⁻⁻1 लिखो या ऐसे लिख दो किलोमीटर पर आवर, बात क्या है सेम है। हमने क्या पढ़ा है बताइए, हमने आपको क्लास में पढ़ाया है कि जब किलोमीटर पर आवर को आप किस में चेंज करते हो, मीटर पर सेकंड में, तो आप किससे मल्टीप्लाई करते हो 5/18 से, एंड वाइस वर्सा, इसी का उल्टा। मतलब अगर आपको मीटर पर सेकंड से कहाँ जाना हो, किलोमीटर पर आवर में, तो आप इसी को रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि आप 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो अभी क्या करना है बताओ, किलोमीटर पर आवर से कहाँ जाना है आपको, मीटर पर सेकंड में। तो 80 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 80 × 5/18, तो हम लोग किस में पहुंच जाएंगे, मीटर पर सेकंड में। तो देखिए स्पीड, इनिशियल स्पीड की यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकंड। थोड़ा सा सॉल्व करना हो तो आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना, कर लीजिए। क्या हो जाएगा यहाँ से, करें या बाद में कर लें बताइए, उसको भी चेंज कर लें, एक साथ कॉमन ले लेंगे, चलो छोड़ो ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना, बाद में देख लेंगे। इसको देखो जरा, v = 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड, सही है। अब यहाँ पे बच्चों वैल्यूज रख दीजिए, तो a = थोड़ा ध्यान दें बच्चों, v की जगह क्या रखेंगे बताइए, v की जगह 60 × 5/18, तो v की जगह फाइनल वेलोसिटी आपको या फाइनल स्पीड कितनी रखनी है, 60 × 5/18, और माइनस u की जगह क्या रखना बताइए, 80 × 5/18। कोई डाउट है, ये ऐसा ब्रैकेट लगाना है। अब ध्यान से चेक करो, होल डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड किया है उन्होंने, टाइम से फॉर्मूले में। तो टाइम क्या आपका 5 सेकंड, तो नीचे क्या रखेंगे 5 सेकंड। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसकी यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकंड, इसकी क्या थी, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड दोनों का कॉमन आ गया होगा, तो बाहर आ गया यहाँ पर क्या, मीटर पर सेकंड, और नीचे क्या है, टाइम। टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। ये वाला सेकंड आएगा, नीचे मल्टीप्लाई करेगा, तो सेकंड × सेकंड क्या बन जाएगा नीचे, सेकंड स्क्वायर, यानी कि मीटर ऊपर और सेकंड स्क्वायर नीचे, जिसको आप क्या पढ़ोगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही तो होती, ठीक है, यही तो होती है। ms⁻² लिखो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई डाउट है, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, कैसे करेंगे सॉल्व, देखो जहां तक मैं समझ रहा हूं, पता है मैं जहां तक समझ रहा हूं क्या करूं, यहां पर आप एक काम करो, देखो 60 हाँ और -80 कर लो। क्या किया, 5/18 फर्स्ट टर्म में भी है और सेकेंड टर्म में भी है, कॉमन ले लेंगे, तो 5/18 आपका ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। कॉमन लेना नहीं आता है क्या, 60 × 5/18 -80 × 5/18, ये फर्स्ट टर्म है और ये पूरा आपका सेकंड टर्म है, दोनों में 5/18 है, तो ब्रैकेट से बाहर निकाल लो ना उसको 5/18। अब बच्चे बोलेंगे सर कैसे, एक ही बार क्यों निकाला, ये तो 2 बार था। अरे भाई, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 60 में भी होगा और 80 में, तो वापस ऐसा ही तो दिखेगा आपको। तो 5/18 कॉमन ले लो, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया बताइए यहाँ पर 5। कोई डाउट है बताइए। हाँ, अब इतना तो आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। 60 - 80 बच्चों -20 होगा, 20 नहीं होगा, -20 होगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो -20 × 5/18 और अपॉन में क्या है 5 है। अब इतना तो सबको पता होगा कि ये वाला 18 कहाँ आ जाएगा, नीचे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा -20 × 5 और अपॉन में बच्चों 18 × 5,
है ना, 18 इंटू भाई 18 नीचे आएगा ना ये, तो 5 में मल्टीप्लाई करेगा। अब देखो ये वाला 5 ये वाले 5 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसको बच्चों सॉल्व कर लीजिए, और आंसर नेगेटिव में क्यों आ रहा है बताइए, क्योंकि एक्सलेट नहीं हो रही है बॉडी, डिसेलरेट हो रही है। एक्सलेट होने का मतलब है कि स्पीड बढ़ रही हो, लेकिन ये तो स्पीड डिक्रीज हो रही है, ब्रेक लग रही है, तो एक्सलेशन इसलिए किस में आ रहा है, माइनस में। तो जब भी एक्सलेशन आपका माइनस में, आप समझ लीजिए कि स्पीड क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ओके चलो बहुत बढ़िया बच्चों, इसको हम लोग अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे सॉल्व, 2 से कैंसिल कर दें, 2 9 ज़ा 18 और 2 10 ज़ा क्या होता है 20, तो -10/9 आ गया आपके पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, एक काम करते हैं, इसको डेसिमल्स में ले आते हैं। सुनो, 10 को 9 से डिवाइड करो और साइन क्या रखोगे, माइनस। तो 10 को 9 से मैं आपको डिवाइड करके यहाँ कहीं दिखा देता हूँ और देखता हूँ लगभग कितना आंसर हमारे पास आ रहा है। डेसिमल के 2 या 3 प्लेस तक निकाल लेते हैं, क्या टेंशन है ना। तो 10 को बच्चों डिवाइड लगाना है किससे, आपको 9 से। ठीक है, तो 9 1 ज़ा कितना आ जाएगा 9, 10 - 9 क्या होता है 1, डेसिमल लगा के 0 बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा 9 1 ज़ा 9, 10 - 9 1, डेसिमल की हेल्प से 0, 9 1 ज़ा 9, 10 - 1 10 - 9 1, फिर डेसिमल की हेल्प से 0। ये तो बच्चों 1.111 आता रहेगा, सही है ना, सही किया है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक। हाँ, तो ये कितना आ गया आपके पास, जो एक्सलेशन आया है वो कितना आया, -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। अब सुनिए बच्चों, आप एक्सलेशन जब लिखोगे तो -1 पर माइनस लगा के लिखोगे, माइनस का साइन का मतलब उसकी स्पीड क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। लेकिन अगर आप रिटार्डेशन करके लिखोगे एग्जाम में, अगर उन्होंने रिटार्डेशन पूछा है तो जब रिटार्डेशन करके हम लोग लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, स्पीड डिक्रीज कर रही है। अरे भाई एक्सलेशन जो नेगेटिव वाला होता है ना, उसी को रिटार्डेशन बोलते हैं, सही है। तो आप यहाँ माइनस नहीं लगाओगे, आप ऐसे करके आंसर दोगे। अगर उन्होंने रिटार्डेशन पूछा होता तो हम आंसर यही लिखते, लेकिन हम माइनस नहीं लगाते। बात समझ आई कि नहीं आई। रिटार्डेशन का मतलब ही है रिटार्ड हो गया, मतलब थक गया, मतलब उसकी स्पीड क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। ठीक है, और अगर डिसेलरेशन पूछा होता उन्होंने, डिसेलरेशन, तब भी बच्चों हम लोग माइनस नहीं लगाते। ठीक है, डिसेलरेशन नाम से पता चला, डिसेलरेट हो गया यानी कि एक्सलेट नहीं हुआ है, स्पीड नहीं बढ़ी है, स्पीड डिक्रीज हो गई। लेकिन उसने हमसे एक्सलेशन जब पूछा था, तो एक्सलेशन जब भी आप वो पूछेगा आपको, तो जो साइन आ रहा है आपको वही लगाना है। ठीक है, माइनस लगा दिया, इससे सामने वाले को देखने से पता चल जाएगा एक्सलेशन में कौन सा वाला एक्सलेशन है। अच्छा, जिसमें स्पीड डिक्रीज करती है वो वाला एक्सलेशन है, यानी कि रिटार्डेशन है। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 3, मोशन, चैप्टर नंबर 8, क्लास 9th। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग with uniform acceleration attains a speed of 40 km/h in 10 minutes। देखिए बच्चों, ट्रेन है, स्टेशन से स्टार्ट होती है। अब देखो ये स्टेशन है, ये पॉइंट एस है, मान लो पॉइंट एस पे स्टेशन है, ठीक है ना। अब बच्चों जब स्टेशन पे ट्रेन पहले तो ऐसे रुकी होगी ना, ये ऐसे, तो इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी बताइए, 0, यानी कि u की वैल्यू कितनी लेंगे इस क्वेश्चन में हम लोग, 0। फिर यहाँ से जब चलती है तो टाइम कितना निकल जाता है, चेक करो, टाइम 10 मिनट्स, ठीक है ना। और इस 10 मिनट्स में आप क्या देखते हो कि कहीं ये पॉइंट बी पे सपोज पहुंच गई है, एस से स्टेशन से पॉइंट बी पे पहुंच गई है, और इस टाइम इसकी स्पीड कितनी है, 40 km/h। तो बच्चों ये रही इनिशियल स्पीड, क्योंकि बॉडी रुकी हुई थी, स्टेशनरी थी, ठीक है, इसलिए इनिशियल स्पीड 0, और फाइनल स्पीड कितनी ले लेंगे हम लोग, 40 km/h, 40 km/h। कोई डाउट है बताइए। अब आपको क्या बताना है इसका, फाइंड इट्स एक्सलेशन। ठीक है, तो बच्चों व्हाट इज एक्सलेशन। अच्छा एक चीज़ और बताएं आपको कि इन्होंने क्वेश्चन में आपको बोला विद यूनिफॉर्म एक्सलेशन। यूनिफॉर्म एक्सलेशन का मतलब यूनिफॉर्म की इसकी वेलोसिटी जो भी इंक्रीज हो रही है वो यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रही है, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज कर रही है, ये इसका मतलब है। अभी हम आपको समझा भी देंगे, रुक जाइए, आंसर निकाल के हम आपको बता देंगे कि यूनिफॉर्म एक्सलेशन का क्या मतलब होता है। नाउ बच्चों, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सलेशन। एक्सलेशन को हम लोग ए से दिखाते हैं। एक्सलेशन का डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन अ गिवन टाइम इंटरवल, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन अ गिवन टाइम इंटरवल, या सिंपली आप बोल दो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का ही मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और जब हम स्पीड बोलें या वेलोसिटी बोलें तो बात सेम है, क्योंकि बॉडी स्ट्रेट पाथ पे चल रही है। ओके चलो, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाय टी। ठीक है, v क्या होता है बच्चों बताइए, फाइनल, u क्या होता है इनिशियल। अब एक बार बताओ बच्चों, इनिशियल स्पीड 0 है, अब आप इसको 0 km/h बोलो चाहे 0 मीटर/सेकंड बोलो, बात क्या है, सेम है। तो 0 मीटर/सेकंड हमने इसको बोल दिया, लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी आपको फाइनल वाली दी हुई है आफ्टर 10 मिनट्स, ये वेलोसिटी km/h में दी है, आपको मीटर/सेकंड में पहले चेंज कर लीजिए। तो v की वैल्यू आप लोग मीटर/सेकंड में बच्चों निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं सर मीटर/सेकंड में, तो कई बार हमने आपको बताया जब भी आपको km/h को किस में ले जाना हो, मीटर/सेकंड में। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, बार बार बच्चे देखते हैं याद नहीं होता है, km/h से अगर आपको कहाँ जाना हो, मीटर/सेकंड में, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। लेकिन इसी का उल्टा कर देते हैं, अगर मीटर/सेकंड से कहाँ जाना है, km/h में, तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी कि आप
किससे मल्टीप्लाई करोगे 18/5 से, ठीक है ना। अब यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर से कहाँ जाना है मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे 40 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे किलोमीटर पर आवर से, कहाँ जाना है मीटर पर सेकंड, तो 5/18 से आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका किसमें मीटर पर सेकंड में। कोई डाउट है बताइए, थोड़ा सा सॉल्व करना हो बच्चों तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और कि टाइम की वैल्यू इन्होंने मिनट्स में दी है, मिनट्स में दी हो आवर्स में दी हो, आपको उसको सेकंड में चेंज कर लेना है, तो 10 इंटू क्या कर देंगे 60, मिनट्स को सेकंड में कैसे चेंज करते हैं 60 से मल्टीप्लाई करके, तो कितना आ जाएगा 600 सेकेंड्स आ जाएगा। कोई डाउट है बताइए, रख दीजिए यहाँ पर v कितना है बताइए, v कितना है। अच्छा एक बात बताओ, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा, क्यों स्पीड इंक्रीज कर रही है, स्टेशन से चली है वो 10 मिनट के बाद उसकी स्पीड कितनी होती है 40 बढ़ गई है, तो स्पीड जब इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आता है। तो v की वैल्यू कितनी बताइए, v की वैल्यू है आपकी, थोड़ा सा सॉल्व करोगे क्या, कर सकते हो तो कर लो। v की वैल्यू को यहाँ हो गया 2 9 और इसके बाद यहाँ पर हो गया 220 टाइम्स जाएगा ये, ठीक है ना। तो कितना आ गया ऊपर 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5 to the 10 100 है ना, 100 डिवाइडेड बाय 9 क्या मीटर पर सेकेंड, ये v की वैल्यू है। रख दीजिए यहाँ पर लाकर, v की वैल्यू हमने रखी कितनी 100/9 बच्चों, माइनस क्या रखना है u की वैल्यू 0, और देखो आपका v किस में मीटर पर सेकंड और u भी किस में मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड कॉमन आ जाएगा बाहर, तो यूनिट यहाँ पर क्या बची मीटर पर सेकंड, और अपॉन में टाइम, टाइम की यूनिट कितनी है चेक करिए 600 है क्या सेकंड। अब ये मीटर पर सेकंड का ये वाला सेकंड नीचे आएगा, सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, तो आप इसको क्या लिख सकते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बच्चों देखिए ये तो सभी बच्चों को पता होगा कि 100/9 में से 0 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 100/9 ही आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या है 600, अब इतना सबको पता होगा, ये 9 आके नीचे मल्टीप्लाई कर देगा, तो क्या हो जाएगा 100/9 इंटू वॉट 600, और साथ में क्या लिखेंगे यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट है बताइए, ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास क्या 1/6 कितना हो जाएगा 6 9 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट है, आप बच्चों चाहो तो यहीं पे छोड़ दो आप इसको, ठीक है, और चाहो तो थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो, यानी कि डेसिमल में अगर आपको लाना है, इतना सभी बच्चे कॉपी करें, मैं आपको डिवाइड लगा के दिखाता हूँ, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, हटा दें उधर का, चलो देखो अगर आप ऐसे भी छोड़ दोगे ना तो मेरे ख्याल से आपके टीचर को मार्क्स देने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी होगी, फिर भी देखते हैं। ये 1 को डिवाइड करिए किससे 54 से, कैसे करेंगे सर, ध्यान से चेक करो बच्चों, हमको डिवीजन कैसे पढ़ाया गया है कि 54 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो 1 आ जाए या तो 1 से छोटा आ जाए, तो अगर हम लोग 54 की टेबल पढ़ेंगे तो 54 1 ही क्या होता है 54, तो 1 टाइम भी नहीं पढ़ सकते, तो 0 टाइम्स पढ़ दो, क्या दिक्कत है, यानी कि 54 0 क्या आ जाएगा 0, तो 54 0 यहाँ 0 आ गया, 1 माइनस 0 क्या आ गया 1, फिर डेसिमल लगा दो, यहाँ 0 बढ़ा दो, अब सुनो फिर से नहीं जा रहा है, अगर हम 54 इंटू 1 करें तो 54 आ जाएगा जो कि 10 से बड़ा है, 54 की टेबल ऐसी ही पढ़ो कि या तो 10 आ जाए या तो 10 से छोटा आ जाए, तो रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़ो, यानी कि 54 0 कितना आ जाएगा 0, यहाँ मत लिख देना 0, 10 माइनस 0 कितना आ जाएगा 10, फिर से डेसिमल की हेल्प से हमने क्या लगाया 0, ठीक है ना। अब कितने टाइम्स जाएगा 1 टाइम जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा 54 करेक्ट। अब 10 माइनस 4 6, यहाँ 9 माइनस 5 4, फिर डेसिमल की हेल्प से आप लोग क्या लगा सकते हैं यहाँ 0 लगा सकते हैं। अब बच्चों 54 7 या 8 टाइम्स जाएगा, चेक कर लो, 54 इंटू 8 अगर करें 8 4 32 3 8 5 40 प्लस 3 43, यस 8 टाइम्स चला गया, ठीक है ना, तो यहाँ पर आ गया 432 करेक्ट, 10 माइनस 2 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास 5 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, और 4 माइनस 4 यहाँ कुछ नहीं बचेगा, डेसिमल की हेल्प से हम लोग 0 लगाएंगे, और अगर आपको फिर से ले जाना हो तो ले जाओ, मेरे ख्याल से 4 या 5 टाइम्स जाएगा, देख लेते हैं 54 इंटू 5 5 4 20 2 5 5 25 प्लस 2 27, तो कितना आ गया 270, बस बच्चों काफ़ी है इतना, कितने टाइम्स लेंगे 5, भाई डेसिमल के 1 2 3 4 प्लेस तक निकाल लिया, बहुत है इतना, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारा बताइए 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सुनो इसका मीनिंग, सुनो इसका मीनिंग, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर इसको क्या लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये सेकंड नीचे उतर के आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, सेकंड इंटू सेकंड सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो ये जो 0.185 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, अरे मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब होता है मीटर पर सेकंड, इसका मतलब होता है कि हर एक सेकंड में ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी इंक्रीज हो जाती है 0.185 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर इसकी टेबल बनाए तो ध्यान से चेक करो, इसकी अगर हम टेबल बनाएं तो कुछ ऐसी स्थिति होगी, समझिएगा कि टाइम t इज इक्वल्स टू क्या है, जब ये टाइम है, टाइम जब 0 है तो स्पीड आपकी कितनी है उस टाइम 0 है, लेकिन जैसे ही टाइम 1 सेकेंड हुआ तो स्पीड 0 से बढ़ के कितनी हुई 0.18 सॉरी 0.0
0.185। अब नेक्स्ट 1 सेकेंड जब निकले यानी कि 2 सेकेंड हो गए तो इतनी ही और बढ़ जाएगी, तो इसमें हम इतना ऐड कर देंगे यानी कि 0.185 प्लस 0.185। बात समझना, ये इसका मीनिंग है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब पर सेकेंड उसकी जो स्पीड है यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज कर रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में स्पीड इंक्रीज कर रही है। ये इसका मतलब है कि 0.0185 मीटर पर सेकेंड हर एक सेकेंड में उसकी स्पीड कितनी बढ़ती है, किस अमाउंट से बढ़ती है, 0.0185। ये हमने आपको यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बताया था, इसलिए उन्होंने बोला था क्या, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये इसका मीनिंग है। बहरहाल आपको आंसर यहीं पे छोड़ देना है। कोई डाउट है बताइए? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस जो होंगे उनका सॉल्यूशन एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।